ऋषि सुनक जो कि इंडिया के शहरी रखने वाला एक हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाला बंदा है, जो कि ब्रिटेन के ऊपर यूके के ऊपर हुकूमत करेगा। यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ऋषि सुनक उनका नाम है, और जो उन्होंने मतलब कि देखो जैसा बीज अब बोएंगे वैसे ही काटेंगे, तो वही एक जो है वो मरहला चल पड़ा दोबारा से। कि उन्होंने क्यों उसको देना है, पाकिस्तान को उन्होंने चांस नहीं देना। अगर वो कहीं पे गलती से दे भी देंगे, वो 100 बार सोचेंगे से दूं कि ना दूं। प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात है, आपको सरकारी महकमे में कोई चपरासी भी रखने की जो है ना वो नहीं सोचता। दोस्तों, जब से भारतीय मूल के ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से पाकिस्तानी मीडिया में भी ये चर्चा चल रही है कि क्या कोई पाकिस्तानी भी किसी वेस्टर्न कंट्री में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की पोजीशन तक पहुंच सकता है। हर चीज में भारत की बराबरी करने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानियों का क्या है रिएक्शन, आइए देखें। जगह पे एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर रखे गए हैं जिसका नाम है ऋषि सुनक, जो कि 7 मई 2015 से एक पार्टी के मेंबर थे, वहाँ पर ठीक हो गया और अब लीडर बन चुके हैं कंजर्वेटिव पार्टी के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि देखने में तो ये चीज़ आती है कि इंडियन अब दूसरे मुल्कों में भी जाके प्राइम मिनिस्टर की जगह ले रहे हैं, हमारे मुल्क की कंडीशंस क्या चल रही हैं? वो एक पार्टी की प्राइम मिनिस्टर बने या पूरे ओवरऑल वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनकी जो पार्टी है वो है कंजर्वेटिव पार्टी। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है और इसे अप्रिशिएट भी हम करते हैं कि इंडिया जो है वो तरक्की करे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अपने ही मामला हल नहीं हो रहे। इंडिया में ये कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और इंडिया के जो रुपए की कदर है वो पहले शायद पाकिस्तान से कम थी, अब जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। सर, एक तो ये बताएं, आप खुद बाहर रहते हैं, ये कितना मुश्किल करके है जब हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं वो आपको एक्सेप्ट करती हैं, हम कहते हैं बड़ी लिबरल सोसाइटीज़ हैं। आज का ये जो डिसीजन है कंजर्वेटिव पार्टी का, एक इंडियन ओरिजिन के, एक एशियन ओरिजिन के जो है वो शख्स को अपना वज़ीर आज़म के तौर पे लेना, आप क्या समझते हैं ये उनकी डाइवर्सिटी है, उनके निज़ाम की मजबूती है? और दूसरा इसमें जो क्या एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो बाहर जाते हैं, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जाते हैं और अगर आप मेहनत करें तो आप वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? आप खुद एक वेस्टर्न सोसाइटी में सर रहते हैं। देखें जी, ये थोड़ा सा डेलिकेट मामला है। ये इज़ नॉट जस्ट अबाउट वेस्टर्न सोसाइटी, बल्कि मैं समझता हूँ कि इसका जो की वर्ड है, बॉटम लाइन है, वो डेमोक्रेसी है। जब हम वेस्टर्न सोसाइटी कहते हैं तो ये एक बड़ा लंबा एक इलाका है जो ये लातिन अमेरिका से शुरू होकर तो यूरोप के एंड तक, ऑस्ट्रेलिया तक चला जाता है। तो इसमें बड़ी डाइवर्सिटी है, तरह तरह के लोग हैं और बाज़ मुल्कों में तो प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात है, आपको सरकारी महकमे में कोई चपरासी भी रखने की जो है ना वो नहीं सोचता। जिन मुल्कों में ये से हुआ है उसकी जो बरकत है ना, जिसको हम अपनी मजहबी जुबान में कहते हैं बरकत, उसकी सबसे बड़ी बरकत जो है वो डेमोक्रेसी है। आपको पता होगा ब्रिटेन ने बड़े से गिर के ऊपर 100 साल हुकूमत की है, लेकिन भैया आप कहानी बदल गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वो वाला सीन हो गया, तख्ता पलटने वाला। अभी खबर आ रही है कि भाई ऋषि सुनक जो कि इंडिया के शहरी रखने वाला एक हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाला बंदा है, जो कि ब्रिटेन के ऊपर, यूके के ऊपर हुकूमत करेगा। एज अ ब्राउनिस्ट आपको कैसा लग रहा है? वहाँ पर गोरों की हुकूमत नहीं, अब ब्राउनिस्ट की हुकूमत आएगी, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? तो जाहिर सी बात है, जैसे उन्होंने 100 साल हुकूमत की है, तो जैसा उन्होंने मतलब कि एक रिलेशन रखा, कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे, ज़्यादा बुरे ही रहे हैं उनकी हुकूमत में। तो जो उन्होंने मतलब कि देखो जैसा बीज अब बोएंगे वैसे ही काटेंगे, तो वही एक जो है वो मरहला चल पड़ा दोबारा से। दिमाग के अंदर बात तो रहती है ना कि यार हुकूमत की उन लोगों ने, तो हम भी करेंगे इंशाल्लाह, अगर मौका मिला तो हम भी करेंगे, पाकिस्तानी भी जाएंगे। यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ऋषि सुनक उनका नाम है, और क्या कहेंगे, आपके क्या चैलेंजेस उनको सामने आ सकते हैं? क्योंकि पहले 2 प्राइम मिनिस्टर्स को हमने देखा है कि किस तरह से गए हैं, और अब जाहिर है इनका तो ये भी कहा जा रहा है कि एशियन है और इंडिया की साइड से हैं, तो जाहिर है कि इंडियन रीजन जो है वहां से हैं। तो क्या आप कहेंगे कि इनको ज्यादा प्रेशर में होंगे ये, या क्या कि इनके लिए आसान होगा ये सब कुछ? से गए हैं और अब जाहिर है इनका तो ये भी कहा जा रहा है कि एशियन है और इंडिया की साइड से हैं, तो जाहिर है कि इंडियन रीजन जो है वहां से हैं। तो क्या आप कहेंगे कि इनको ज्यादा प्रेशर में होंगे ये, या क्या कि इनके लिए आसान होगा ये सब कुछ? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ अबाउट माय फर्स्ट विजिट टू लंदन। जब मैं 12वीं जमात में था, मैं क्रिकेट खेलने हैदराबाद से बेंगलोर जा रहा था मोटरसाइकिल पर। मोटरसाइकिल हो गई पंक्चर, तो मोटरसाइकिल को एक बैलगाड़ी पर चढ़ाकर एक छोटे से हम गांव में ले गए, जिसमें एक ही दुकान थी जो हर चीज़ करती थी, दूध भी वही बेचती थी, हर चीज़। और वहाँ पर एक साइकिल पंक्चर रिपेयर था और उम्मीद ये थी कि वो साइकिल वाला मोटरसाइकिल की पंक्चर रिपेयर कर देगा। और वहाँ पे ना तो किसी को उर्दू आती थी, ना हिंदी, ना तेलुगु, और वो कन्नड़ में बात कर रहे हैं, मुझे कन्नड़ नहीं आता, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जब मैं उसकी दुकान पे गया तो उसके ऊपर रवि शॉप बोल के लिखा हुआ था, मुझे अभी तक याद है, तो इंग्लिश में। तो मैं उसको बोला, तुम्हारी दुकान में किसी को इंग्लिश बोलना, पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, लेकिन ये अंग्रेज़ों का कॉलोनियल इम्पैक्ट था कि ये
ये गांव में जहाँ कोई कुछ अंग्रेजी नहीं बोलता, वहां पे अंग्रेजी में रवि शॉप लिखा हुआ था। जब मैं पहली बार लंदन गया, मैं यूएस से वापस इंडिया जा रहा था, तो जैसा मैं वो इमिग्रेशन एरिया कस्टम, तो वहां पे मुझे उर्दू में, पंजाबी में, हिंदी में साइंस नजर आ गए। तो मुझे इतनी हंसी आई थी कि मैं लगा पूरा सर्कल हो गया था। वो गांव में इंग्लिश में था, यहाँ लंदन एयरपोर्ट में देसी लैंग्वेजेस में साइंस थे। तो मुझे लगता है एक किस्म से एक कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल सर्कल पूरा कंप्लीट हो चुका है। गोरों ने आके हम पर हुकूमत की, अब हमारे बंदे वहां पर हुकूमत कर रहे हैं।